साथियों नमस्कार। कर्मधारय समास लेकर के आए हैं साहित्य हिंदी वाले। बिल्कुल पढ़ें, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। एक अंक उनका यहाँ से पक्का होगा। तो एक अंक के लिए ज़रा 30 मिनट दे दी, 30 क्या 15-20 मिनट दे दीजिए एक अंक के लिए, है ना। तो आपको क्या करना है, एक बार शेयर करना है, लाइक करना है और सब्सक्राइब कर देना है। अगर लाइक तभी करना है जब आपको अच्छा लगे, है ना। ऐसे बिना मन के कुछ भी काम नहीं करना चाहिए। मन अगर आपका अच्छा है ना, लाइक करने के लिए तभी करना। चलिए ठीक है। कर्मधारय समास देखिए, इसका सूत्र है विशेषण विशेषण बहुलम। विशेषण विशेषण बहुलम। इसमें विशेषण और विशेष्य की बहुलता होती है। क्या होता है? विशेषण और विशेषण की बहुलता। मतलब इसका पूर्व पद या उत्तर पद दोनों पदों में क्या होगा? दोनों पदों में एक विशेषण और एक विशेष्य जरूर होगा। मतलब विशेषण पक्का है। ठीक है। तो इस समास का पूर्व पद विशेषण तथा उत्तर पद विशेष्य होता है। और एक बात यह भी है, उत्तर पद भी विशेषण हो सकता है ना। उत्तर पद भी विशेषण हो सकता है। तो आप ध्यान रखिएगा, विशेषण कोई एक पद होगा, एक विशेष्य होगा। जैसे कि नील कमलम हम आपसे कहते हैं। अगर आप विशेषण विशेष्य नहीं जानते तो मैं वो भी बता देता हूं कि विशेषण कौन होता है? जो विशेषता बतलाए। और विशेष्य कौन होता है? जिसकी विशेषता बतलाई जाए। जैसे लड़का काला है, काला लड़का कह दिया जाए ना, तो काला क्या हो गई? काला विशेषण हो गया और लड़का क्या हो गया? विशेष्य हो गया। काला घोड़ा कह दिया जाए तो काला घोड़ा कह दिया जाए ना, तो काला क्या होगा? विशेषण हो गया। नीला कमल कह दिया, नीला क्या है? विशेषण है। कमल क्या है? विशेष्य है। तो इस प्रकार आप समझ लीजिए विशेषण विशेषण क्या होता है। विशेषण विशेषण बहुलम। तो अब देखिए ना, नीलम कमलम इसका विग्रह होगा और कमलम जो है विशेष्य है और नीलम जो है वो विशेषण है। विशेषता बतला रहा ना कमल कैसा है। सामासिक पद इधर लिखिए और इधर समास विग्रह लिखिए। अब देखिए, पीत वसनम अगर आ जाए तो इसको पकड़ के तोड़ दीजिए। और तोड़ेंगे तो पीतम वसनम हो जाएगा, पीला वस्त्र। पीत वसनम का अर्थ क्या होता है? पीला वस्त्र। कृष्ण सर्पः आ जाए तो क्या लिखेंगे आप? कृष्णः सर्पः। क्या लिखेंगे? कृष्णः सर्पः। अगर महादेवः आ जाए तो महान चासौ देवः। महान चासौ देवः। महाराजा आ जाए तो इसमें भी वही महान च असौ। चाहे चा असौ अलग अलग लिखो, चाहे चासौ एक में लिखो, ये चासौ और चसौ बिल्कुल बराबर है। तो महान चा असौ राजा। अब आप देखिए, महाकाव्यम अगर आ जाए तो महान चा असौ काव्यम लिखेंगे नहीं, इसीलिए मैंने दोनों चीजें यहाँ पे इंक्लूड की हैं। तो आपको ये लिखना है महत काव्यम। ठीक है। महाकाव्यम का विग्रह क्या हो जाएगा? महत काव्यम। महान है जो काव्य। महारथी का होगा महान चासौ रथी। वो रथी जो महान है। महाकवि का महान कवि केवल लिख दीजिए बस, ना में हलंत लगाइएगा। महान के संस्कृत में लिखते समय महान के ना का हलंत लगेगा, जैसे हमने यहाँ पे लिखा है। तो यहाँ हलंत लगाना भूल गए हैं। तो महर्षि में क्या हो जाएगा? महान चासौ ऋषि। महान चासौ ऋषि। ठीक है। चलो अब देखो, श्रेष्ठ पुरुषः। श्रेष्ठ पुरुषः का विग्रह क्या हो जाएगा? श्रेष्ठः पुरुषः। श्रेष्ठः पुरुषः। श्वेत वस्त्रम का क्या हो जाएगा? श्वेतम च तत्वस्त्रम। मतलब श्वेतम च तत्वस्त्रम। श्वेत है जो वस्त्र, वह वस्त्र जो श्वेत है। श्वेत वस्त्रम श्वेतम च तत्वस्त्रम। ऐसे विग्रह याद कर लो ना। श्वेताश्व श्वेतः च असौ अश्वः। श्वेत है जो अश्व मतलब घोड़ा। सुंदर बालकः आ जाए तो क्या लिखेंगे? सुंदरः च असौ बालकः। सुंदरा च असौ बालकः। अब आ जाए मधुर फलम। मधुर फलम आ जाए तो मधुरम च तत्फलम। मधुरम च तत्फलम। नीलाकाशः नीलः आकाशः। नीलः आकाशः का नीला आकाशः। रक्तोत्पलम। रक्तम च तत् उत्पलम। रक्तम च तत् उत्पलम। रक्तम च तत् उत्पलम। गौर बालकः तो गौरः बालकः हो जाएगा। गौर बालकः का क्या हो जाएगा? गौरः बालकः अलग अलग कर देंगे। नीलाकाशः का नीलः आकाशः हो जाएगा। सज्जनः का सत और जनः हो जाएगा। विद्याधनम का क्या हो जाएगा? विद्याधनम का विद्या एव धनम हो जाएगा। विद्या एव धनम। मुख कमलम का मुख इव कमलम। तब होता है की भांति। मुख जैस कमल जैसा मुख, है ना। तो कमल क्या हो गया? इसमें विशेषण हो गया और मुख विशेष्य हो गया। तो मैंने बताया था मुख विशेष्य और कमल विशेषण हो गया। तो विशेषण उत्तर पद प्रधान भी हो सकता है और पूर्व पद प्रधान भी हो सकता है।
नहीं, पूर्व पद भी विशेषण और उत्तर पद भी विशेषण में, मतलब कोई किसी में से एक विशेषण हो सकता, कोई एक हो सकता दो पदों में से। नीलोत्पलम, नीलम उत्पलम, नीलम उत्पलम। नीलांबुजम, नीलम अंबुजम, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, यहां से आते रहते हैं। पीतांबरम, पीतम अंबरम, अंबर माने वस्त्र होता है ना। श्वेतांबरम, श्वेतम अंबरम। महाजनः, महान च असौ जनः, है ना। घनश्यामः, घन इव श्यामः, घनश्याम हो गया। और चंद्रमुखम, चंद्र इव मुखम, चंद्रमा जैसा मुख। पुरुष व्याघ्र मतलब पुरुष एवं व्याघ्र, दो चीजें हैं, पुरुष एवं व्याघ्र। महाधनम तो महान च आसौ धनम। महावनम, महान च आसौ वनम। कुपुत्रः, कुपुत्रः कुत्सित पुत्रः। कुदेशः, कुत्सित देशः। सुदेशः मतलब सुंदरः चासौ देशः। विशालाक्षा मतलब विशाल चासौ अक्षः, जिसकी आंखें विशाल होती हैं उसको विशाक्षः बोलते हैं। श्रेष्ठ पुरुषः, श्रेष्ठः चासौ पुरुषः। परमेश्वरः, परम चासौ ईश्वरः। नवग्रहम, नवम ग्रहम, नवग्रहम, नवम ग्रहम। नव मतलब नवीन होता, ठीक है। नव माने नाइन वाला नहीं, नव मतलब नवीन। या अगर नव नवीन वाला होगा ना तो द्विगुप समास हो जाएगा, लेकिन नवग्रहम आप ध्यान दीजिएगा। राज पुरुषः, राज्ञः, पुरुषः राजा का पुरुष। ठीक है, सॉरी यहाँ पे आपका ये नहीं लिखना है, ये बिल्कुल आपका राज पुरुषः ये तत्पुरुष समास में जाएगा, है ना। तो राजपुरुषा मतलब राज्ञा, राजा का पुरुष, तो ये हो जाएगा एक प्रकार से। लेकिन चलो आप इसको नकार दो, हटा दो इसको, कोई दिक्कत नहीं, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट भी नहीं है ना। राज्ञा पुरुषा इसका विच्छेद होगा राजपुरुषा का। लेकिन इसमें तत्पुरुष समास, षष्ठी तत्पुरुष आता है संबंध का की वाला ना। तो राज्ञा पुरुषा, राजा का पुरुष। तो राजा का पुरुष मतलब है तो एक विशेषण ही, राजा का पुरुष राजा का है, ये पुरुष जो है वो राजा का है, तो ये राजा का होना भी एक विशेषण है, तो कर्मधारय में भी जाएगा। लेकिन बहुत सारे अपवाद हैं, आपको इसको हटा ही देना, क्या आप झंझट में आप मत पड़िए, तत्पुरुष समास है या आना नहीं है। अगर आ भी जाएगा तो बिल्कुल कर्मधारय में लगाइएगा, कोई दिक्कत नहीं है। अधमरा ये हिंदी के हैं, कभी कभी आ सकते हैं, तो आप देख लीजिएगा। अधमरा आधा मरा हुआ, गगन चुंबी गगन को चूमने वाली, दीनानाथ दीनों के नाथ, देशांतर देशों का, दो देशों के बीच का अंतर, महाअधमा महान, अधम बहुत ही ज्यादा, अधम नीच, तो ये भी आ सकते हैं। तो देखिए हालांकि हिंदी के आते नहीं है, ये हिंदी में है। अधमरा, भरपेट, ये भरपेट तो अव्ययी भाव हो गया, तो ये सब हिंदी में है। तो आप संस्कृत के देख लीजिए, ये जो हमने दूसरे पेज के तीसरे पेज के दिए हैं आपको, यहाँ से बहुत इंपॉर्टेंट है। हालांकि ये कर्मधारय में आते रहते हैं, तो आप इसको देख लीजिएगा, एक बार स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं ना। चलिए।